सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम एक नया फ़ोन जो आया है, आज नहीं मतलब 1-2 दिन पहले आ चुका है, जिसका नाम है Infinix Hot 10s। ये 10,000 के अंदर एक फ़ोन आया है Infinix ने लॉन्च किया है रिसेंटली। अभी देखते हैं इस फ़ोन के अंदर कितना दम है, और मैं बताऊंगा एंड में कि हमें इस फ़ोन को लेना चाहिए अपने पर्पस यूज़ के लिए या बिल्कुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। मगर पहली बार आप चैनल पे आए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे आपको डेली कंटेंट और जेन्युइन कंटेंट आपको ज़रूर मिलेगा, और लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आज हम फ़ोन के वेरिएंट्स की बात करते हैं। इसके अंदर आपको 64 GB रैम 64 GB इंटरनल प्लस 4 GB रैम मिल जाएगा 9,999, मतलब 10,000 ऑलमोस्ट। और 64 GB इंटरनल और 6 GB रैम के साथ मिलेगा आपको 11,000 रुपये का। ये बड़ी एक बेकार चीज़ हुई, मतलब जो मेरे को लगी, बेकार नहीं कह सकते, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि आप एटलीस्ट 128 GB इंटरनल तो दो। 64 में बंदा कितना ही ले ले। आप बाकी फ़ोन्स को कंपेयर करके अगर देखो तो जैसे रियलमी का है कोई नार्जो, उसके बाद आप माइक्रोमैक्स इन नोट का इन 1 का देख लो, उसके अंदर 128 GB इंटरनल है। सो कोई बात नहीं, इन्फिनिक्स कुछ कर रहा है तो सोच समझ के कर रहा होगा। तो अब हम डिज़ाइन पे आते हुए, डिज़ाइन के ऊपर इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा डायमंड कटेड फ्लोर डिज़ाइन मिलता है आपको। उसके बाद आपको ग्लासी फिनिश मिलती है बैक पे, और पॉलीकार्बोनेट बैक है जो उसकी बिल्ड क्वालिटी को एनहांस करती है। कैमरा की बात करते हुए तो आपको यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा, एक आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको AI लेंस मिल जाएगा जिसके कोई मेगापिक्सल यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है, पता नहीं है क्या। और ट्रिपल कैमरा है ये, 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिल जाएगा आपको यहाँ पे फ्रंट में। प्रोसेसर की बात करते हुए तो प्रोसेसर अगर आप एक गेमर हैं तो आप ले सकते हैं इस फ़ोन को। यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर का मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर मिल जाएगा जो 2 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता है। बैटरी की बात करते हुए तो आपको यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको डब्बे के अंदर 10 वाट का चार्जर प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्प्ले की तो हम बात ही करना भूल गए। डिस्प्ले यहाँ पे आपको 6.82 इंचेस की HD प्लस LCD IPS डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि एक ठीक ठाक डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको Android 11 का सपोर्ट मिलेगा, और आपको यहाँ पे UI की बात करते हुए तो आपको यहाँ पे X0S 7.6 मिल जाएगा, जो मेरे ख्याल से काफ़ी एक पुराना UI है, जो इनको यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए था, बट अपने हिसाब से फ़ोन ठीक ठाक है। अब कंक्लूजन पे उतरते हुए, इतनी जल्दी हम कंक्लूजन पे भी आ गए क्योंकि ये फ़ोन बिल्कुल बजट फ़ोन है। कंक्लूजन पे मैं बिल्कुल चाहूँगा कि अभी जो इन्फिनिक्स है अभी टॉप 10 की लिस्ट में कहीं नहीं आता बेस्ट सेलिंग में, लेकिन अगर आना चाहता है तो अपने फ़ोन्स को थोड़ा इम्प्रूव करे। मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा कंपनी की, लेकिन स्टिल दिस कंपनी नीड्स इम्प्रूवमेंट्स, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। वहाँ पे AI कैमरा की आपको कोई वो नहीं पता है, लेंस की पता, आपको मेगापिक्सल नहीं पता। उसके बाद आपको यहाँ पे इतनी सारी कमियाँ हैं। 128 GB का आपको इंटरनल नहीं दिया हुआ, ये भी काफ़ी बड़ी कमी है, छोटी कमी नहीं होती। लेकिन अगर आप अपने एक नॉर्मल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, लंबे यूज़ के लिए नहीं लेना चाहते, तो आप इस फ़ोन को बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आप ठीक ठाक गेमिंग करते हैं, गेमिंग के लिए भी ये फ़ोन बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप इसको भर दोगे तो शायद इसके अंदर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो सकती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरे का एक ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, लाइक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।